हेलो फ्रेंड, आज हम आपको बैसाख मास में सुनी जाने वाली तुलसी माता के नित नेम की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनने से विष्णु भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। एक समय की बात है, एक गांव में एक सेठानी रहती थी। वह तुलसी माता का नित नियम निभाती थी। सेठानी बैसाख के महीने में नित्य नियम से तुलसी माता की पूजा आराधना करती, उन्हें सुबह सींचती और शाम को दिया दिखाती। तुलसी माता की कृपा से सेठानी को एक बेटी पैदा हुई। सेठानी को तुलसी माता की कृपा से ही बेटी हुई थी, इस कारण उन्होंने अपनी बेटी का नाम भी तुलसी ही रखा। उधर सेठानी की बेटी तुलसी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। अब वह रोटी खाने योग्य हो गई। जब सेठानी उसे रोटी खाने बुलाती तो तुलसी माता रोटी आकर खा जाती। बेटी भूखी रह जाती और वह रोने लगती। फिर कुछ दिनों बाद सेठानी को पता चला कि उनकी बनाई हुई रोटी तुलसी माता खाती हैं। फिर क्या था, सेठानी बहुत खुश हुई और वह पूरे मोहल्ले में बताया कि तुलसी माता उसके घर आकर रोटी खाकर जाती हैं। इस बात को लेकर सेठानी को घमंड हो गया कि तुलसी माता उसके घर आकर रोटी खाती हैं। उसके घमंड को देख के तुलसी माता क्रोधित हो गईं और सेठानी को श्राप दे दिया। अब सेठानी किसी भी तुलसी के क्यारे के पास जाती तो वह सूख जाता। यह देखकर गांव की स्त्रियां उसे अपने घर आने के लिए मना कर देती। जब सेठानी को पता लगा तो उन्होंने अपनी गलती की माफी के लिए तुलसी माता से रो रो कर क्षमा याचना करी। तुलसी माता ने उसे क्षमा तो कर दिया, परंतु ये भी कहा कि अब मैं तेरे घर रोटी खाने नहीं आऊंगी। अब तुम स्वयं तुलसी के पत्ते को अपने खाने में डालना। अब जब भी सेठानी खाना बनाती तो तुलसी के पत्ते को भोजन में डाल देती, ठाकुर जी को भोग लगाती। तुलसी माता की कृपा से सेठानी का घर अन्न धन से भर गया। हे तुलसी माता, जैसे आपने अपनी कृपा सेठानी पर करी, ऐसे ही अपने सभी भक्तों पर करना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। विष्णु भगवान की जय। किसी नगर में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह जब भी बैसाख का महीना आता तो नित्य नियम से नदी पर स्नान करती और तुलसी माता को सींचती और तुलसी माता से कहती, तुलसी माता सबकी दाता, मैं बिरला सींचूं तेरा, तू कर निस्तार मेरा। तुलसी माता लड़ुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की गांठ दे, आयल की झनकार दे, साई का साथ दे, दाल भात का जीवन दे, ग्यारस की मौत दे और श्री कृष्ण का कांधा दे। बुढ़िया माई रोज तुलसी सींचने के बाद यही बात कहती थी। उनकी बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। एक दिन भगवान हरि ने पूछा, हे प्रिय, इतनी औरतें तुम्हें सींचती हैं, मीठा भोग लगाती हैं, भजन कीर्तन सुनाती हैं, फिर भी तुम क्यों सूख रही हो? तब तुलसी माता ने कहा, हे प्रभु, एक बुढ़िया माई मेरे पास आती हैं और रोज मुझसे यही सब बातें कहती हैं। मैं हर बात पूरी कर सकती हूँ, परंतु श्री हरि का कांधा कहाँ से लाऊंगी? तब कृष्ण भगवान बोले, जब बम मरे तो घंटा हिला देना, कांधा देने में स्वयं आ जाऊंगा। कुछ दिनों के बाद बुढ़िया माई मर गयी। जब उन्हें अंतिम संस्कार के लिए ले जाए जाने लगा तो वह उठ ही नहीं रही थी। सब गांव वाले बोलने लगे, बुढ़िया माई तो अपने जीवन में इतनी पूजा पाठ करती थी, फिर भी ये इतनी भारी कैसे हो गई? तभी वहाँ बूढ़े ब्राह्मण के भेष में श्री हरि स्वयं आए और पूछने लगे कि क्या हुआ। गांव वाले ने बताया कि बुढ़िया माई मर गई हैं और उठ ही नहीं रही हैं। लगता है ये पाप भी बहुत करती थी, इसलिए मरने के बाद ये इतनी भारी हो गई हैं। तब ब्राह्मण के रूप में श्री हरि बोले, मुझे इसके कानों में एक बात कहने दो, शायद उठ जाए। लोगों ने कहा, ठीक है, तुम भी प्रयास कर लो। भगवान ने बुढ़िया माई के कानों में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, अड़ुआ ले, लड़ुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, चंदन की गांठ ले, झांझर की छनकार ले, दाल भात का जीवन ले, एकादशी की मौत ले और श्री हरि का कांधा भी ले ले। इतना कहते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान उसे अपने कंधे पर उठाकर ले गए। इस तरह बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई और वह श्री हरि के साथ बैकुंठ को चली गई। हे तुलसी माता, जैसी कृपा आपने बुढ़िया माई पर करी, वैसे ही कृपा अपनी कहानी कहते सुनते हुकारा भरते सबके घर में सुख शांति समृद्धि देना, सभी के नित्य नियम को पूर्ण करना। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। तो ये थी बैसाख मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली तुलसी माता की कहानी, जिसे सुनने से विष्णु भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।